मैं शुभम नाथानी। आप सभी स्टूडेंट जिन्होंने कॉमर्स सब्जेक्ट ले रखा है या जो 10th के बाद कॉमर्स सब्जेक्ट लेने का विचार कर रहे हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए आप जिस भी फील्ड का चयन करते हैं उस फील्ड में आपके लिए क्या स्कोप अवेलेबल है। मतलब वो फील्ड इन फ्यूचर आपके लिए किस प्रकार से हेल्पफुल हो सकता है आपके करियर के लिए। यदि आप स्टूडेंट 12th के एग्जाम अपेयर कर रहे हैं या 12th के एग्जाम दे चुके हैं, जो कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, जिनको अब ये कंफ्यूजन बना हुआ है कि अब आगे क्या करें, और वो स्टूडेंट जो 10th पास हुए हैं या 10th के एग्जाम देने के बाद कॉमर्स सब्जेक्ट लेने के बारे में विचार कर रहे हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि कॉमर्स में क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटी है, तो आज हम उसी के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। कॉमर्स में जनरली लिमिटेड स्कोप माना जाता है क्योंकि इतने सारे कोर्स के बारे में नॉलेज नहीं होता है और ना कोई इतना नॉलेज प्रोवाइड करवाता है। इस वजह से लोग कॉमर्स को एक लिमिटेड स्कोप या लिमिटेड दायरे के रूप में देखते हैं। लेकिन हमने उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, चाहे आप 10th पास आउट स्टूडेंट हो, चाहे आप 12th पास आउट स्टूडेंट हो, अगर आप कॉमर्स फील्ड से बिलोंग करते हैं या कॉमर्स फील्ड सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके फील्ड में आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, ताकि इन फ्यूचर आप मिसगाइड ना हो और आप अपनी पसंद के अनुसार अपने करियर का सिलेक्शन कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन से ऐसे फील्ड है जो कॉमर्स में आपको हेल्प करेंगे एक अच्छा करियर बनाने के लिए। सबसे पहले आप देख सकते हैं बीकॉम। बीकॉम कॉमर्स का एक बेसिक फील्ड आप मान सकते हो और इसके बारे में आपने सुन भी रखा होगा। आपके आसपास रहने वाले बहुत से पर्सन्स बीकॉम अपेयर कर रहे होंगे। तो ये एक प्रकार का ग्रेजुएशन प्रोग्राम होता है जो लगभग 3 साल का होता है। उसी प्रकार से यदि आप बीकॉम ना करके बीबीए करना चाहे फाइनेंस में, तो बीबीए फाइनेंस में भी आप अपेयर कर सकते हैं। ये भी उसी प्रकार का एक प्रोग्राम होता है, लेकिन इसमें आपको इन्वेस्टमेंट या फिर इसके अलावा फाइनेंस से रिलेटेड फील्ड का डिटेल नॉलेज सीखने को मिलता है। इसके अलावा आप कॉमर्सी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हुए बीएससी फाइनेंस भी अपेयर कर सकते हैं। ये भी 3 साल का एक कॉमर्स प्लेटफॉर्म आपके लिए रहता है। इसके अलावा बीएफए फाइनेंस एंड अकाउंट, तो बीएफए के अंदर फाइनेंशियल और अकाउंटिंग दोनों के ही नॉलेज को इंक्लूड किया जाता है। ये भी एज सिमिलर 3 ईयर के डिग्री ओरिएंटेड कोर्स माने जाते हैं। कॉमर्स के यदि प्रोफेशनल फील्ड की बात की जाए, तो प्रोफेशनल फील्ड में सीए चार्टेड अकाउंटेंट, सीएस कंपनी सेक्रेटरी, सीडब्ल्यूए कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट, सीएफए सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और सीआईबी सर्टिफाइड इन्वेस्ट बैंकर, ये सभी कोर्स एक प्रोफेशनल डिग्री कॉमर्स के अंदर कंटेंट करते हैं। मतलब ये हायर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है कॉमर्स फील्ड के अंदर। ये सभी कोर्स इक्वल वैल्यू रखते हैं एज एन सीए कोर्स के बराबर। इन सभी कोर्स की मार्केट में बहुत ही अच्छी डिमांड है और यहाँ पर अर्निंग के स्कोप भी अच्छे हैं। इसके अलावा यदि बात की जाए कॉमर्स फील्ड के अन्य कोर्स की, तो उसी प्रकार से अन्य कोर्स में आपके सामने सीएसबी, ये जो सीएसबी का प्रोग्राम चलता है, ये सीएसबी सर्टिफाइड स्टॉक ब्रोकर, मतलब जो स्टॉक मार्केट में काम किया जाता है उसके लिए भी कोर्स होते हैं। उसका नाम है सबसे पहले सीएसबी सर्टिफाइड स्टॉक ब्रोकर, कि आप स्टॉक मार्केट में ब्रोकर का एक काम कर सकते हो और उसके लिए भी अलग से कोर्स चलाया जाता है जिसका नाम है सीएसबी। एक और एक कोर्स सीआईए। सीआईए का मतलब होता है सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट, मतलब आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एनालाइज करना है, डिसीजन लेने हैं, तो उनसे रिलेटेड भी एक कोर्स होता है। और आज के मार्केट में इन्वेस्टमेंट एनालाइज करने वाले पर्सन की डिमांड सबसे ज्यादा होती है। इस वोलेटाइल मार्केट में कहां पर इन्वेस्ट किया जाए, कितना इन्वेस्ट किया जाए, कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया जाए, ये आज के टाइम पर ना सिर्फ बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, बल्कि हर एक आम पर्सन जो अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है उसको एक गाइडेंस की जरूरत होती है और उसके लिए सीआईए भी एक परफेक्ट कोर्स माना गया है। इसके अलावा सर्टिफाइड एक्चुरी, एक्चुरी क्या होता है, जो किसी असेट्स की एक्चुअल वैल्यूएशन कैलकुलेट करने का काम करता है।
ज़्यादातर जब कोई इंसॉल्वेंसी का केस आता है, दिवालियेपन का केस आता है, प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट का कोई केस आता है, या बड़े-बड़े कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन में जब प्रॉपर्टी की एक्चुअल वेल्थ, एक्चुअल वैल्यू निकालनी होती है, तो वहाँ पर सर्टिफाइड एक्चुअरी की सबसे अहम भूमिका होती है और इस कोर्स की डिमांड आज के वर्तमान समय में सबसे अधिक है। इसके अलावा यदि बात की जाए एनएससी और बीएससी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये सर्टिफिकेशन प्रोग्राम हेल्प करते हैं आपको स्टॉक मार्केट में एक अच्छी रोल प्ले करने में। स्टॉक मार्केट में ऐसे बहुत से पर्सन हैं जिन्होंने अपना बहुत अच्छा करियर ग्रो करा है और स्टॉक मार्केट में सिर्फ एज एन इन्वेस्टर ही कोई रोल नहीं होता है, स्टॉक मार्केट में भी जॉब अपॉर्चुनिटी कई गुना ज़्यादा होती है। बड़े-बड़े फंड मैनेजर, बड़े-बड़े पोर्टफोलियो मैनेजर, बड़ी-बड़ी म्यूचुअल फंड्स कंपनीज जिनके अंदर इतना स्टाफ काम करता है, तो वहाँ पर अपॉइंटमेंट के लिए इस प्रकार के डिग्री ओरिएंटेड कोर्स को कंप्लीट करना आवश्यक होता है और इसके पश्चात आप उन बड़े-बड़े प्लेटफॉर्म में जाके अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए आगे और डिस्कस करते हैं कि और कौन-कौन से फील्ड कॉमर्स के अंदर अवेलेबल है। प्रोफेशनल करियर की बात की जाए तो कॉमर्स के साथ आप और क्या कर सकते हो, तो पहला है बीकॉम प्लस एलएलबी। यदि आप बीकॉम का सिलेक्शन करते हो तो बीकॉम के साथ आप एलएलबी भी कर सकते हो। बीकॉम प्लस एलएलबी लगभग 5 सालों का डिप्लोमा कोर्स और साथ ही साथ में आपका ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है, जिसमें आप बीकॉम के साथ साथ अपने वकालत की पढ़ाई भी कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप देखें तो एक कोर्स होता है बीएमएस। बीएमएस बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडी, मैनेजमेंट से रिलेटेड एक पूरा डिग्री ओरिएंटेड कोर्स होता है 3 ईयर का, जहां पर आप मैनेजमेंट के रिलेटेड बारीकी सीख सकते हैं। कॉमर्स में बड़े-बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो अपने बिजनेस को मैनेज करते हैं, तो वो इसी प्रकार के पर्सन को हायर करना पसंद करते हैं। इसके अलावा बीबीएस, बीबीएस का मतलब है बैचलर इन बिजनेस स्टडी। अगर आप बिजनेस स्टडीज के ऊपर अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं, बिजनेस से रिगार्डिंग अच्छा नॉलेज गेन करना चाहते हैं, तो आपके लिए बीबीएस एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा बीबीएम, बीबीएम मतलब बैचलर इन बिजनेस मैनेजमेंट, ये भी बिजनेस के मैनेजमेंट से रिलेटेड ही एक कोर्स होता है जो एज बीएमएस के तरह ही माना गया है। एक कोर्स आप कर सकते हो वो है बीबीए प्लस एमबीए। बीबीए अगेन आपकी एक डिग्री और एमबीए अगेन एक हाई प्रोफाइल कोर्स। तो बीबीए प्लस एमबीए भी आपके 5 ईयर का कोर्स होता है। होटल मैनेजमेंट ये भी एक अच्छा फील्ड है। इसे सिर्फ कॉमर्स ही नहीं, कॉमर्स के अतिरिक्त अन्य पर्सन भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और होटल मैनेजमेंट में मल्टीपल कोर्स होते हैं। जैसे बीए के साथ भी होटल मैनेजमेंट किया जा सकता है, बीटेक के साथ भी होटल मैनेजमेंट किया जा सकता है। इसके अंदर आप से मतलब इसके अंदर आप ट्रैवल मैनेजर, फंड मैनेजर, हाउसकीपिंग, फ्रंट ऑफिस मैनेजर, सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर, बहुत अलग-अलग फील्ड होते हैं जहां पर आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यदि बात की जाए डिप्लोमा इन लिबरल आर्ट्स, तो ये जो लिबरल आर्ट्स वाला कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर आप चाहे कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, चाहे साइंस या आर्ट्स, कोई सा भी बैकग्राउंड, इसके अंदर आप एंट्री कर सकते हो और इसके अंदर आपको ज़्यादातर सोशल इश्यूज जो भी होते हैं उसके ऊपर एक अच्छा नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है। कोर्स है बीएमएम। बीएमएम का मतलब है बैचलर इन मास मीडिया। यदि कोई स्टूडेंट्स जो अपने 12th तक कॉमर्स फील्ड रखने के बाद अपनी रुचि पत्रकारिता के क्षेत्र में रखता है, तो उसके लिए भी बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है। इस प्रकार के कोर्स डिजाइन किए गए हैं जहां पर वो अपनी पत्रकारिता के क्षेत्र को, अपने पत्रकारिता के करियर को आगे बढ़ा सकता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए कोर्स है बीएमएम, बैचलर इन मास मीडिया, जो 3 सालों का प्रोग्राम होता है। एक है बीएमसी। बीएमसी का मतलब भी बैचलर इन मास कम्युनिकेशन होता है, जो भी पत्रकारिता के क्षेत्र से रिलेटेड है। बीएमएस बैचलर इन मीडिया स्टडी, मीडिया स्टडी से रिलेटेड भी प्रोग्राम कंडक्ट किए जाते हैं। बीजेएमसी, बीजेएमसी का मतलब है बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। एक कोर्स और आपके लिए है
BSW। लेकिन उससे पहले ये जो ऊपर के चारों कोर्स थे, ये चारों कोर्स पत्रकारिता के क्षेत्र से संबंधित है और इन सभी कोर्स की अवधि 3 वर्ष है। मतलब आप पत्रकारिता के क्षेत्र में यदि अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके पास मल्टीपल फील्ड और मल्टीपल चॉइस अवेलेबल है। अब बात करते हैं, यदि आप सोशल वर्क के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं, किसी की इच्छा यदि सोशल वर्क में अपने करियर को डेवलप करना हो, कोई यदि बाल कल्याण विभाग में या अन्य महिला कल्याण विभाग में या इस प्रकार के सामाजिक कल्याण विभाग में यदि जॉब पाने की रुचि रखता है तो उनके लिए इस प्रकार के कोर्स बहुत ही सहायक सिद्ध होते हैं। जैसे BSW। BSW का मतलब है आपके लिए बैचलर इन सोशल वर्क। मतलब सोशल वर्क के अंदर यदि आप अपनी मास्टरी करना चाहते हैं, डिग्री करना चाहते हैं तो आप BSW का कोर्स प्रीफर कर सकते हैं। इसके साथ BCA प्लस MCA, तो BCA प्लस MCA का जो ऑप्शन है वो भी अवेलेबल होता है। ये आपके बैचलर और मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है जो कॉमर्स वाले फील्ड के स्टूडेंट भी अपेयर कर सकते हैं। एक होता है BSTED, बैचलर ऑफ स्टैटिक्स। कॉमर्स के अंदर जो स्टैटिक्स होता है मतलब कैलकुलेशन, डेटा एनालाइज करना, या जैसे आपके हर साल डेटा को एनालाइज किया जाता है, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे पॉपुलेशन के डेटा हो, चाहे बजट के डेटा हो, तो उनको एनालाइज करने के लिए जो टीम होती है वो टीम इसी प्रकार के स्टैटिक डेटा को एनालाइज करती है और उसके लिए एक पूरा कोर्स डिजाइन किया गया है, वो है बैचलर ऑफ स्टैटिक्स। ये लगभग 4 सालों का कोर्स होता है और BCA प्लस MCA ये 5 सालों का कोर्स है, जबकि ऊपर के ये सभी कोर्स 3 सालों के हैं। लेकिन बिजनेस स्टैटिक्स का जो कोर्स है उसकी अवधि 4 वर्ष है। एक है BBA IT। BBA IT मतलब बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड। मतलब बिजनेस के अंदर भी आज के टाइम पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक बहुत ही बड़ी भूमिका है। यदि आप बिजनेस लाइन के अंदर रहते हुए टेक्नोलॉजी फील्ड में जाना चाहते हैं तो BBA IT एक बहुत ही अच्छा करियर है, जहां पर टेक्नोलॉजी के साथ साथ बिजनेस का भी आपको नॉलेज मिलता है। लगभग 3 सालों का ये कोर्स ड्यूरेशन रहता है। इसके अलावा भी यदि बात की जाए तो कोर्स की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती, ये कोर्स और भी अवेलेबल है कॉमर्स फील्ड के अंदर। देख सकते हैं, पहला कोर्स है बैचलर ऑफ डिजाइन। बैचलर ऑफ डिजाइन, अगर आप डिजाइनिंग फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं या आप एग्जीबिशन, फैशन डिजाइनिंग, फर्नीचर डिजाइनिंग, गेम डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, तो उनसे रिलेटेड भी बहुत सारे करियर है। बहुत से स्टूडेंट क्वेरी करते हैं कि सर हमारा इंटरेस्ट डिजाइनिंग में है, सर हम गेमिंग डिजाइन करना चाहते हैं, हम इंटीरियर डिजाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या कोई कोर्स अवेलेबल है? तो बिल्कुल उनके लिए भी डिग्री ओरिएंटेड कोर्स अवेलेबल है। जैसा कि पहला कोर्स है बैचलर ऑफ डिजाइन, दूसरा कोर्स है BFA। BFA का मतलब होता है बैचलर इन फाइन आर्ट्स। फाइन आर्ट्स में भी इसी प्रकार की कोई स्टाइल, फोटोग्राफी या टॉयस डिजाइन वगैरह इस तरीके की सभी चीजें इनमें इंक्लूड की जाती है। एक है BVA। BVA का मतलब होता है बैचलर इन विजुअल आर्ट्स। जो विजुअल आर्ट्स होता है जहां पर कोई भी चीज के बारे में एनिमेशन करना, उसका मास मीडिया करना, मतलब उन प्रकार की जो चीजें होती है एनिमेशन से रिलेटेड, उसके लिए एक पूरा कोर्स है, इसको बोलते हैं BVA, बैचलर इन विजुअल आर्ट्स। इसके अलावा एक है B.CR.A, इसका मतलब बैचलर इन क्रिएटिव आर्ट्स। अगर आप क्रिएटिविटी कोई वर्क करना चाहते हो तो उसके लिए भी आपके पास कोर्स अवेलेबल है। बिल्कुल, यदि आपका इंटरेस्ट इंटीरियर में है, डिजाइनिंग में है, गेमिंग में है, फोटोग्राफी में है, टेक्सटाइल प्रोडक्ट के अंदर यदि आप कोई डिजाइन देना चाहते हैं, लुक देना चाहते हैं, तो या आप टॉय की डिजाइन करना चाहते हैं, तो इस प्रकार की चीजों के लिए भी कोर्स बनाए गए हैं और प्रत्येक कोर्स की अवधि 3 वर्ष यहाँ पर रखी गई है। इसके अलावा यदि बात की जाए तो और कोर्स है BBA। तो जो BBA का कोर्स है तो ये BBA स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में भी हो सकता है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनकी स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा रुचि होती है, लेकिन उनके पेरेंट्स उनको मना करते हैं कि स्पोर्ट्स में वो इतना करियर नहीं बना पाएंगे। तो मैं उनके पेरेंट्स से भी कहना चाहता हूँ कि वाकई में इस फील्ड में भी वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं, एक अच्छा करियर बना सकते हैं। तो BBA स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के अंदर किया जा सकता है। एक होता है BPE। BP का मतलब होता है बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन। आपकी स्कूल्स में अक्सर आपने देखा होगा फिजिकल ट्रेनर्स होते हैं जो आपकी स्कूल में अपॉइंट किए जाते हैं, और आजकल हर CBSE स्कूल्स में फिजिकल की जो पढ़ाई होती है वो ली जरूर जाती है। इसका मतलब वहां पर एक रिक्वायरमेंट हो चुकी है कि अब इस प्रकार के ट्रेनर्स अपॉइंट किए जाएंगे। तो ये भी एक आने वाले टाइम का बहुत ही अच्छा फील्ड है। इसके अलावा बात करते हैं BPA की।
एक जो आपका एक और कोर्स है, तो ये जो कोर्स है वो है बैचलर इन परफॉर्मिंग आर्ट्स। मतलब अगर आपकी रुचि म्यूजिक में, डांसिंग में, सिंगिंग में, इस प्रकार अगर आप डायरेक्टर करना चाहते हैं किसी चीज का, मतलब डायरेक्टर का रोल प्ले करना चाहते हैं, मतलब आप कोई टैलेंट अपना दिखाना चाहते हैं, कोरियोग्राफर बनना चाहते हैं, तो उस प्रकार की चीज़ों के लिए आपके पास एक डिग्री ओरिएंटेड कोर्स होता है, उसका नाम है बीपीए, जो 3 साल का डिग्री ओरिएंटेड कोर्स रहता है। और कोर्स की लिस्ट कॉमर्स के अंदर यहाँ पर ही खत्म नहीं होती है, और भी कोर्स अवेलेबल है। जैसे कॉमर्स जब आप कंप्लीट करते हो तो आपके पास क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटी होती है। आप फाइनेंशियल फील्ड ज्वाइन कर सकते हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकते हो, मतलब किसी कंपनीज को, बैंक को, इंश्योरेंस को, किसी स्टॉक फर्म को ज्वाइन कर सकते हो। आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकते हो। आपके पास कॉमर्स फील्ड में गवर्नमेंट जॉब के ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो। एसएससी, सीजीएल, के एग्जाम, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल होता है, आईएमएफ जो फंड होती है, मॉनेटरी फंड्स, इस प्रकार के मेनी कंपटीशन एग्जाम्स आप फाइट कर सकते हो और वहाँ पे अपना एक अच्छा करियर डिजाइन कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो। इसके अलावा यदि आप टैक्सेशन का वर्क करना चाहते हो, फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हो, लॉ का काम करना चाहते हो, टीचिंग का काम करना चाहते हो, ये फील्ड भी आपके लिए अवेलेबल होता है। और कॉरपोरेट और प्राइवेट जॉब प्लेसमेंट भी यहाँ पर अवेलेबल है। मतलब कॉमर्स फील्ड में मल्टीपल जगह आप अपने करियर की शुरुआत कर सकते हो, बस जरूरत है आपको अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग सही कोर्स पहचानने की। अब बात करते हैं, यदि आप कॉमर्स के अंदर किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो जहां से आपका करियर इन्हांस हो सके, आपको एक अच्छी ग्रोथ अपनी लाइफ में मिल सके, तो मैंने यहाँ पर कुछ कॉलेजेस की लिस्ट रखी है जहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं और आपके परसेंटेज बेसिस पर यहाँ पर सिलेक्शन किया जाता है। मतलब यहाँ पर कट ऑफ निकलती है और उस कट ऑफ के आधार पर अगर आपके परसेंटेज अच्छे हैं तो आपको इन कॉलेज में पढ़ने का चांस मिल सकता है। और यकीनन यदि इन कॉलेज से आपकी स्टडी होती है तो आपका करियर बहुत ही अच्छा रहता है और आपकी डिग्री के अंदर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ कॉलेज के नाम, श्री राम कॉलेज दिल्ली, जिसकी हाई कट ऑफ लिस्ट निकलती है अप्रोक्स 90% अबाउ। हंसराज कॉलेज, ये भी दिल्ली के अंदर एक फेमस कॉलेज है। हिंदू कॉलेज है, रामजस कॉलेज है, दिल्ली कॉलेज है आर्ट्स और कॉमर्स का, जेडी बिरला का इंस्टीट्यूट है, वो भी कोलकाता के अंदर है। एक केजे सोमानिया कॉलेज है मुंबई के अंदर, मिठीबाई कॉलेज मुंबई में, मद्रास के अंदर कॉलेज जो मद्रास यूनिवर्सिटी के नाम से भी फेमस है चेन्नई में, लॉयल कॉलेज है, और सेंट जोसेफ कॉलेज बेंगलोर में। और इसी प्रकार के अन्य कॉलेजेस भी है, बट मेरे को जहाँ तक ध्यान में है जितने बेस्ट कॉलेजेस अवेलेबल है कॉमर्स फील्ड के रिगार्डिंग, वो आपको हेल्प करेंगे अपने करियर को नई दिशा देने में। आई होप अब आप समझ पाए होंगे कॉमर्स में लिमिटेड स्कोप नहीं है, सिर्फ लिमिटेड स्कोप उनके लिए जिन्हें इनकी डिटेल पता नहीं है। अब आपके सामने इन सभी कोर्स की डिटेल अवेलेबल है। आशा करता हूँ आप अपने लाइफ का एक एम डिसाइड करेंगे, और इन कोर्स की यदि कोई डिटेल आप जानना चाहते हैं तो आप अपना मैसेज हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम वहां पर आपको इन कोर्स की और डिटेल प्रोवाइड करवा देंगे। लेकिन आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप अपना करियर किस फील्ड में बनाना चाहते हैं। मतलब कॉमर्स लिमिटेड स्कोप नहीं है, अनलिमिटेड स्कोप से, और मैंने जो चीज बताई है उसके अलावा भी और कॉमर्स के अंदर स्कोप है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई क्वेरी होती है, आपको कोई डिटेल की जानकारी चाहिए, आप हमें व्हाट्सअप कीजिए जहां पर हम आपको रिप्लाई करेंगे।